शानू और दीपक बहुत बड़े ठग थे। वह आज शहर के रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। वहां पास में कचरे में बहुत सारा चिकन बिरयानी पड़ा था। वह देखकर शानू दीपक से, अरे वो देखो दीपक, वहाँ कचरे में इतना सारा बिरयानी फेंका हुआ है। अरे बॉस, ये शहर है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट पे ऐसे ही होता है। जो खाना बच जाता है उसको यूं ही फेंक देते हैं। क्या शहर में सब रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है? हाँ बॉस, यही होता है। अच्छा चलो अपने गांव चलते हैं, अब हम भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस? कैसा बिजनेस? वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम बस गांव पहुंच के मुझे मिलो। लो बॉस, गांव पहुंच गए हैं। आप तो बता दो कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हो। कल सुबह तुम मुझे गांव के बाहर मिलो, मैं अपना सारा प्लान बताऊंगा। ठीक है, मैं कल गांव के बाहर मिलता हूँ। यूं उस रात शानू एक लॉरी लेकर शहर गया। यूं वह एक रेस्टोरेंट के सामने कचरे में पड़े चिकन बिरयानी को उस लॉरी में भरने लगा। यूं वह शहर के तमाम रेस्टोरेंट से जाके बिरयानी इकट्ठा किया। अगले दिन सुबह वो दोनों गांव के बाहर मिले। अरे बॉस, ये इतना बड़ा बिरयानी का ट्रक आप कहाँ से लेके आए? अरे वह सब छोड़ो, बस तुम जाके गांव में 5 रुपये बिरयानी की घोषणा कर दो। क्या बॉस, 5 रुपए की बिरयानी? ये कैसा बिजनेस है? बहुत नुकसान होगा। वह तुम्हारा मसला नहीं है, बस जितना बोला गया उतना ही करो। मैं ट्रक लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा क्या, अभी जाके बोल देता हूँ। यूं वह चौराहे पे ट्रक खड़ा करके वहां 5 रुपए वाली चिकन बिरयानी बेचने लगे। इस तरह 5 रुपए में बिरयानी का सुनकर वहां बहुत से लोगों ने आके बिरयानी खरीदा। शानू हर रोज शहर जाकर कचरे में पड़ी बिरयानी लाता और सुबह उसे लोगों को बेचता। उसका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी बिरयानी बासी होने के कारण सब गांव वाले बीमार पड़ने लगे। अरे वाह, 5 रुपए में बिरयानी, एक प्लेट मुझे भी दो। अरे छोटे, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी देना, एक कस्टमर आया है। उसका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। अरे हाँ, अच्छा पैसा मिला है। अब बस 1-2 दिन इस गांव से कमा लें, फिर अगले गांव चलेंगे। उस गांव में लाला नामक एक युवक रहता था। उससे बिट्टू कहकर एक बेटा था। यूं एक दिन लाला वह 5 रुपए वाली बिरयानी लेकर खाया। अगले दिन लाला बहुत बीमार पड़ गया। अरे माँ, पिताजी की तबीयत ऐसे अचानक कैसे खराब हो गई? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया था? अरे नहीं बेटा, कुछ इस तरह का तो नहीं खाया। बस कल वह बिरयानी वाले से 5 रुपए वाली बिरयानी ही खाई थी। अच्छा, इसका मतलब उनकी तबीयत भी उसी बिरयानी से खराब हुई है। मैंने सुना है कि और गांव वाले भी वह बिरयानी खा के बीमार पड़ रहे हैं। यूं बिट्टू शानू की बिरयानी के पास आया। देखो अंकल, आपकी बिरयानी खा के मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। अब उनके इलाज के लिए 2 लाख भी आपको ही भरने होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमारी बिरयानी से कोई बीमार नहीं होता, उन्हें ज़रूर कुछ और हुआ होगा। अरे नहीं, बहुत से गांववासी भी आपकी बिरयानी से बीमार पड़ गए। ये बिरयानी बासी है। अरे क्या कहा, कंप्लेन करोगे? जाओ जाके कर दो, तुम्हारे पास सबूत ही क्या है मेरे खिलाफ? हाँ बढ़िया, कंप्लेन करूँगा। यूं उस रात
शानू शहर बिरयानी लेने के लिए लॉरी में जाने लगा तो बिट्टू अपने साइकिल पे उसका पीछा करने लगा। यूं जब वह ट्रक में बिरयानी डाल रहा था तो बिट्टू चुपके से उसका वीडियो बनाने लगा। यूं अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर शानू के पास आके, अरे लोगों को गली सड़ी बिरयानी खिलाते हो, शर्म नहीं आती? चलो जेल में, तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। अरे नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम तो शुद्ध बिरयानी बेचते हैं। एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। देख लिया अपना कारनामा, अब चलो जेल, वहीं पे बिरयानी बनाते रहना। समीर और सारिम भाई हैं। उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। सारिम पानी पूरी का ठेला लगाता और समीर चौराहे पे बिरयानी बेचता था। उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वे सारे ग्राहकों को एक दूसरे के खिलाफ बरगलाते रहते थे। अरे भाई, तुम्हें एक बात बताऊं, वह पानी पूरी वाला ठेला देखा है? वहाँ से कभी भी पानी पूरी ना खाना। वह बहुत ही घटिया मसाले डालता है और जो भी खाता है बीमार पड़ जाता है। अरे ये देखो भाई, वो सामने जो समीर बिरयानी का ठेला लगाता है, उसे भूल कर भी कुछ ना लेना, बासी बिरयानी बेचता है। जो भी वो खाता है वो बीमार पड़ जाता है। अरे अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं तो अब कभी वह बिरयानी ना खाऊं। उनमें इकतना होने के कारण उनका धंधा बर्बाद हो गया था। अब उनको कोई ग्राहक नहीं आता, वे यूं सारा दिन खाली बैठे रहते। अरे क्या जी, आप आज भी कुछ पकाने के लिए नहीं लेके आए? बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, ऐसे में क्या होगा? अरे चुप करो, तुम्हें पता नहीं है आजकल कोई बिक्री नहीं हो रही। मैं कहाँ से लाऊं ये सब? अरे आपका भाई तो खूब कमा रहा होगा, आप ही बस ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अरे नहीं नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं बिक रहा, मैं सब देखता रहता हूँ। यूं एक दिन एक बुढ़े बाबा सारम के पानी पूरी ठेला के पास आया। अरे देखो बेटा, मुझे बहुत भूख लगा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो बाबा, अगर आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको पानी पूरी देता हूँ। सारे मुझसे पानी पूरी खिलाया। वह पानी पूरी खाकर, देखो बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा धंधा ना चलने का सिर्फ एक ही कारण है, तुम दोनों भाई मिलकर काम नहीं करते। अगर तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ बाबा, ये तो सही है, लेकिन भाई कभी नहीं मानेंगे, इसको करना संभव नहीं है। यूं वह बुढ़ा समीर के पास आकर, सुनो बेटा, मुझे बहुत भूख लगा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो बाबा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बढ़िया सी बिरयानी देता हूँ। बेटा मेरी नसीहत सुन लो, अगर तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे अगर लड़ाई झगड़े से काम किया तो बर्बाद हो जाओगे। अरे हाँ बाबा, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, मैं इस बारे में सोचता हूँ। इस तरह उस रात समीर सारम के घर गया। अरे देखो भाई, मेरे इस वक्त आने की वजह ये है कि मैंने सोचा है कि हम दोनों अब से मिलकर काम कर लेते हैं। ऐसे अलग अलग और लड़ झगड़ कर करने का क्या ही फायदा। देखो, अगर हम मिलकर काम करते हैं तो खूब लाभ होगा। अरे हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हम मिलकर करेंगे क्या? वह सब मैंने सोच लिया है, हम अपनी बिरयानी और पानी पूरी के बिजनेस को मिला के नया बिरयानी पानी पूरी के नाम का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। यूं अगले दिन वे दोनों मिलकर एक ही जगह ठेला लगाया। वे पानी पूरी और बिरयानी के बिजनेस को मिला लिया। वे यूं उन पानी पूरी में बिरयानी भरकर पानी पूरी बिरयानी बनाया।
इस तरह बिरयानी पानी पूरी ग्राहक को परोसा। ग्राहक वह पानी पूरी खाकर अरे वाह रे, ये बिरयानी पानी पूरी तो बहुत मज़े की है, मुझे एक और दे दो। यूं पानी पूरी बिरयानी देख के वहाँ बहुत से लोग आने लगे। इस तरह उनकी बहुत अच्छी बिक्री हुई। इस तरह वह इत्तेफाक से काम करे तो उनका धंधा बहुत खूब चला। अरे वाह भाई, जब से हमने मिलकर काम शुरू किया है हमारी अच्छी बिक्री हो रही है। अरे हाँ, यूं एकता से काम करने से ही सफलता मिलती है। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमेशा एकता से ही काम करेंगे। असल सफलता तो एकता ही में है। यूं वे दोनों मिलकर बहुत से शहरों में रेस्टोरेंट्स बनवाए। इस तरह वे दोनों अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवाए। यूं वे हमेशा इत्तेफाक से और हंसी खुशी रहे।